बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां कब से शुरू होने जा रही हैं? छुट्टियों के दौरान कौन कौन से काम होंगे और छुट्टियां खत्म होने के बाद कौन कौन से काम होने जा रहे हैं? इस बीच में जो एक ये न्यूज आया था कि 9, 10, 11, 12 का जो त्रैमासिक यानी क्वार्टरली एग्जाम है वह 26 से 30 जून तक होगा। इस बारे में भी कई कमेंट मेरे पास आए कि जून में तो पूरा जून पूरे महीने स्कूल बंद रहने वाले हैं, तो फिर ये एग्जाम कैसे हो जाएगा, ये परीक्षा कैसे होगी? तो इस बारे में भी सारी बातें क्लियर होने वाली है। साथ ही साथ जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने वाला है वो छुट्टियों में आएगा कि छुट्टियों के बाद आएगा, 11th का एडमिशन छुट्टियों में आएगा कि उसके बाद आएगा, 2025 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वालों का मार्कशीट भी बीच में आएगा, अगर स्कूल बंद रहेंगे तो मार्कशीट कहां से मिलेगा? इसके अलावा यूं समझिए कि इस छुट्टी के बीच में और छुट्टी के बाद में कौन कौन से काम होने जा रहे हैं, सब कुछ की आपको जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। पहले आप समझ लीजिए कि छुट्टी, ये गर्मी की छुट्टी कब से होगी, बिहार के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां कब से शुरू होने जा रही हैं। तो ये आप 20 नंबर कॉलम देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना पेज, ये असल में क्या है, बिहार के सरकारी स्कूलों का ये छुट्टी का कैलेंडर है, छुट्टी का लिस्ट है। ठीक है, इसमें 20 नंबर में है ग्रीष्मकालीन अवकाश और ईद उल जुहा यानी बकरीद की छुट्टी और कबीर जयंती, तीनों मिलाकर के एक ही में है। 2 से लेकर के 21 जून तक यानी सोमवार से शनिवार तक। अब 2 से लेकर के 21 जून तक है तो जरूर, लेकिन 1 को भी संडे है और 22 जून को भी संडे है। मतलब ये कि आपकी छुट्टी 1 से ही यानी 1 जून से ही स्कूलों में शुरू हो जाएगी, जो चलेगा कब तक, तो 22 जून तक चलेगा। यानी स्कूल दोबारा गर्मी की छुट्टी के बाद खुलेगा कब से, तो 23 जून से खुलेगा। 1 तारीख से बंद होगा तो 23 जून से दोबारा स्कूल खुलेंगे। अब जब 23 जून से स्कूल खुलेगा तो ये जो न्यूज आया था कि 26 से 30 जून तक एग्जाम होगा, त्रैमासिक या फिर क्वार्टरली, तो जब 23 जून को स्कूल खुल ही जाएगा तो 26 से ये एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये आप समझ ही गए होंगे। और ये एग्जाम सिर्फ 9 का ही नहीं होने वाला है, 9, 10, 11, 12 सबका होने वाला है, क्योंकि तब तक 11 क्लास में भी मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये एक न्यूज आई थी बीच में कि 1 मई से स्कूल के बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति यानी ऑनलाइन हाजिरी बनाई जाएगी और इसको शुरू भी किया गया। 30 सरकारी स्कूलों में बच्चों की 1 मई से ऑनलाइन हाजिरी शुरू करवाई गई। इससे पहले हर जिले में 3 या 5 स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हुआ था। अब इसका दायरा बढ़ाया गया, पहले 3 से 5 स्कूल में शुरुआत हुई और अब इसको 30 सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस बढ़ा करके किया गया। किस लिए? क्योंकि टेस्टिंग करना था। इस चीज़ को पायलट प्रोजेक्ट के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में लागू करने की तैयारी है। ये 30 स्कूल में 3 से बढ़ा तो 5 हुआ, 5 से 30 हुआ, अब 30 से इसको और बढ़ाया जाएगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब बिहार के सारे स्कूलों में ये ऑनलाइन हाजिरी बनाने के काम की शुरुआत हो जाएगी। तो ये इसमें भले ही जितना भी टाइम लग जाए, ये तो आपको तय मानना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस या ऑनलाइन हाजिरी बिहार के सारे स्कूलों में लागू होने जा रहा है। तो ये गर्मी की छुट्टियों के बाद इसका दायरा और बढ़ने जा रहा है। ये 30 स्कूलों में जो शुरू किया गया, इसकी संख्या को और बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों ने 2025 में एग्ज़ाम दिया मैट्रिक और इंटर का, इनका मार्कशीट आने वाला है। अगर छुट्टियों के बीच में, गर्मी की छुट्टी के बीच में अगर मार्कशीट आया तो स्कूल तो रहेगा बंद, इनको मार्कशीट मिलेगा कैसे? तो यहाँ पर मैं देखिए आपको बता दूं कि जो इंटर के बच्चे हैं जिन्होंने 2025 में इंटर का एग्जाम दिया, ऐसे बच्चों का ओरिजिनल मार्कशीट जो है ना, ये मई के महीने में ही आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पहले इंटर का ही आएगा, उसके बाद मैट्रिक का आएगा, तो इंटर का मई के महीने में आने के चांसेस हैं। उसके बाद या तो मई के लास्ट में या फिर जून के शुरुआत में आ जाएगा मैट्रिक वालों का मार्कशीट। अगर तब तक स्कूल हो जाएगा बंद तो ये मार्कशीट बच्चों को मिलेगा कैसे? क्योंकि मार्कशीट मिलने का नियम होता है भाई कि ना तो आप डीओ ऑफिस से ले सकते हैं, ना ही पटना ऑफिस से, बिहार बोर्ड ऑफिस से ले सकते हैं। जब भी मिलेगा तो आपको अपने स्कूल से ही मार्कशीट मिलेगा और कहीं से आपको नहीं मिल सकता किसी भी हाल में। तो अगर स्कूल में गर्मी की छुट्टी चलती रहेगी तो भी आपको मिल सकता है, क्योंकि देखिए ये बिहार के शिक्षा विभाग का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का नियम होता है कि जितने भी स्कूल हैं, अगर छुट्टी भी है और छुट्टी के बीच में कोई अगर ऐसा काम पड़ रहा है, चाहे वो मार्कशीट बांटना हो, टीसी काटना हो या फिर एडमिशन लेना हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए स्कूल का ऑफिस कम से कम खुला रखने का एक नियम होता है। ऐसा नहीं कि पूरा स्कूल खुला रहेगा, स्कूल बंद रहेगा, पढ़ाई बंद रहेगी। हाँ, 1 या 2 टीचर आएंगे, ऑफिस खोलेंगे और जो इम्पॉर्टेंट काम है, चाहे मार्कशीट बांटने का हो, चाहे टीसी काटने का हो, चाहे एडमिशन लेने का हो, ये काम सुचारू रूप से चलता रहेगा, ऑफिस खुला रहेगा। तो अगर मान लेते हैं छुट्टियां शुरू हो गई, 1 से लेकर के 22 जून तक छुट्टी रहने वाली है, गर्मी की छुट्टी होगी। अगर इस दौरान अगर ऐसा कुछ काम हुआ, चाहे 11th वालों का एडमिशन का काम हो, चाहे मैट्रिक इंटर के मार्कशीट बांटने का काम हो, टीसी लेने का काम हो 10 वालों को, तो ऐसे चीज़ों के लिए अपने स्कूल से संपर्क जरूर कीजिए। ये ना सोचिए कि स्कूल में छुट्टी है तो पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, पता जरूर कीजिए। और अगर आपके स्कूल वाले ऑफिस खोल करके नहीं रख रहे, अगर आपका काम वहां नहीं किया जा रहा है, तो उन पर दबाव बनाइए, क्योंकि ऐसा नियम है।
सरकार का, बिहार सरकार का, शिक्षा विभाग का ये स्पष्ट कहना होता है कि भाई छुट्टियों की वजह से बच्चों का कोई काम नहीं रुकना चाहिए। बच्चों, अब जाहिर सी बात है कि मार्कशीट के बिना किसी का एडमिशन रुक सकता है, या फिर अगर 11 का मेरिट लिस्ट में काम चलता रहेगा, एडमिशन होता रहेगा, तो उसमें भी एक लिमिटेड डेट रहता है। उस डेट में अगर नहीं लिया गया एडमिशन, डेट खत्म हो गया, तो भी बच्चों का भविष्य दांव पे लग जाएगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए सरकार का स्पष्ट निर्देश होता है कि स्कूल के ऑफिस कम से कम खुले रखे जाएं। इसलिए आप समझ जाइए। अब देखिए, छुट्टियां खत्म होते ही क्या होगा, तो आएगा 10 वालों का और 12 वालों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा तो बच्चे अपना डिटेल्स देख सकेंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड में क्या रहने वाला है। साथ ही साथ ज़रूरत होने पर सुधार भी कर सकेंगे। सब्जेक्ट सुधार करना हो, या फिर नाम, माता पिता के नाम या डेट ऑफ बर्थ किसी में चेंज करना हो, ये सारी चीज़ें उस वक्त होंगी। हाँ, नहीं चेंज होगा तो केवल उस वक्त आप अपना स्कूल चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारी चीज़ों को आपको चेंज करने की छूट मिलेगी। साथ ही साथ जैसे ही ये गर्मी की छुट्टियां खत्म होंगी, तुरंत आएगा रजिस्ट्रेशन डेट। रजिस्ट्रेशन किसका, तो जिनका रजिस्ट्रेशन इससे पहले नहीं हुआ है उनके लिए, मतलब छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट आएगा। जिनका हो चुका है उनको दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, दोबारा वो करा भी नहीं पाएंगे। तो छूटे हुए बच्चों का 10 और 12 के बच्चों का रजिस्ट्रेशन डेट आएगा। ये भी आएगा कब, तो छुट्टियां खत्म होने के बाद। डमी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एक साल जून में ही आ गया था डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, एक साल जुलाई में आया है, कभी कभी ये अगस्त में भी आता है, लेकिन ये जून से जुलाई होते होते इस बार भी आने के पूरे चांसेज हैं। अब रही बात कि 11 का एडमिशन छुट्टियों में अगर मेरिट आ गया तो देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो उसके पहले ही आ जाएगा, यानी गर्मी की छुट्टी शुरू होने से पहले ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन हो भी जाएगा। हाँ, गर्मी की छुट्टियों में सेकंड मेरिट लिस्ट या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आ सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑफिस खुला रखने का नियम है, और जो मेरिट लिस्ट अगर उस वक्त जारी हो भी जाते हैं तो आपका एडमिशन रुकेगा नहीं। आप जाकर के ऑफिस में अपना एडमिशन करा सकते हैं। जो स्कूल अलॉट किए जाएंगे उस स्कूल में जाकर के आपको एडमिशन कराना होगा। तो आपको इनमें से किस चीज़ का इंतज़ार है, किस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, कमेंट करके हमें भी बताइए। इस बारे में और भी जो नए अपडेट्स आते रहेंगे उनकी सूचना आपको हमारे चैनल से मिलती रहेगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।